पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्टली वेलकम करता हूं। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हाल ही में दिए एक लेटेस्ट फैसले के बारे में आपको बतलाता हूं, जो क्रिमिनल अपील क्रमांक 2009/2013 इंदिरा शर्मा वर्सेस वी शर्मा के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में दिया गया। इस मामले में फैक्ट्स ऐसे थे कि एक व्यक्ति, एक पर्सन शादीशुदा था जिसके 2 बच्चे थे तथा जहां वो जॉब करता था वहां पर काम करने वाली एक महिला से उसकी लव अफेयर्स हो गए और धीरे धीरे वो दोनों एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। तो इस प्रकरण में 18 साल तक वो एक साथ रहे। बाद में उनका आपस में डोमेस्टिक वायलेंस आदि का केस हुआ। तो इस प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गाइडलाइंस डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होती है इस बारे में बताया। अनमैरिड जो भी महिलाएं शादीशुदा नहीं है उनके लिए यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अनमैरिड महिलाओं से ऐसे व्यक्ति शादीशुदा किसी तरह का उनको प्रलोभन देकर यह कहकर कि उनकी पत्नी से उनके रिलेशन अच्छे नहीं है, वो उन्हें छोड़ देंगे और इससे शादी कर लेंगे, इस तरह लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। तो इस प्रकरण में भी ऐसा ही कुछ हुआ और लिव इन रिलेशनशिप को यद्यपि अब वैलिड लीगल मान्यता दी गई है, लेकिन हर व्यक्ति एक सा नहीं होता है। और इस प्रकरण में जैसे एक पुरानी कहावत है, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, तो उस महिला की वही स्थिति हुई। इस प्रकरण में वो लिव इन रिलेशनशिप में रहती रही, बाद में उनके बीच में नहीं बनी। केवल लिव इन रिलेशनशिप जैसे रहने से उसे कोई वैधानिक मान्यता माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं दी गई। केवल ऐसे रिलेशनशिप जो ब्लड रिलेशनशिप हो, काइंड ऑफ मैरिज के रूप में हो, एडॉप्शन के रूप में हो और जॉइंट रिलेशनशिप हो, उन्हें ही ब्लड रिलेशन माना जाता है। तो किसी और की वाइफ और उसके 2 बच्चे थे, उसी ऑफिस की फीमेल से जब उसके रिलेशन हो गए और वो 18 साल तक एक साथ रहे, तो इस महिला ने, जब वो व्यक्ति अब एक साथ काम इस महिला के साथ करता था और जो भी एसेट्स वगैरह उनकी थी उसको लेकर वो अपने लड़के के साथ काम करने के लिए, लड़का जवान हो गया था, चला गया। तो इस महिला ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस एक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में लगाया, जिसमें उसने 3-4 रिलीफ मांगे। 25,000 रुपये की राशि उसने रेंट के रूप में उस व्यक्ति से चाहिए जो शादीशुदा था। 75,000 रुपये उसने मेंटेनेंस के मांगे। 3.5 लाख रुपये उसने अलग से कंपनसेशन के रूप में मांगे। तो मजिस्ट्रेट द्वारा पूरी ट्रायल करने के बाद उसे 18,000 रुपये प्रति माह का मेंटेनेंस दिलाया गया। इसके बाद वो मामला हाई कोर्ट में गया। एक वैल्यू सामी का केस 2010 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया था। हाई कोर्ट ने डोमेस्टिक रिलेशन इसको नहीं माना, बाद में वो महिला सुप्रीम कोर्ट भी गई। इस केस के अंदर कुछ टेस्ट डिटर्मिनेशन के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सारी व्यवस्था को देखते हुए इंडिया का लॉ देखा, साउथ अफ्रीका का देखा, यूके का लॉ देखा, बड़ी विवेचना हुई, आर्गुमेंट्स आदि हुए। तो ये टेस्ट उन्होंने डिटर्मिन किए हैं जो कि कई महिला और पुरुष दोनों के काम के होंगे जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस को लड़ रहे हैं, और अधिवक्ताओं के भी ये कार्य का होगा। सबसे पहले उन्होंने ये कहा टेस्ट में कि लेंथ ऑफ रिलेशनशिप क्या थी। एडमिटेडली इसमें 18 साल तक दोनों एक साथ रहे थे लिव इन रिलेशनशिप में। सेकंड, शेयर्ड हाउस में वो रहे थे, एक छत के नीचे रहते थे, दोनों पति पत्नी के रूप में भी रहे। लेकिन चूंकि वो हिंदू लॉ के द्वारा शादीशुदा था, गवर्नर और 2 उसके पहले से बच्चे भी थे। फाइनेंशियल अरेंजमेंट उनका, दोनों पार्टनरशिप में काम करने लगे थे। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर की क्या क्या थी इसको भी देखना होगा। सेक्सुअल रिलेशनशिप क्या थी उनकी, वो चिल्ड्रन, बच्चे वगैरह उन्होंने पैदा नहीं किए थे। और रिलेशनशिप इन पब्लिक में ऐसी कोई उनकी पति पत्नी जैसी इमेज भी नहीं थी। इनका इंटेंशन क्या था एक साथ रहने का, ये सारे साथ में वो अर्न व काम तो कर रहे थे। तो सेटअप उठाकर वो अपने बेटे के वहाँ जब चला गया, तब इनकी अनबन के बाद उसने डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा दिया था। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सारी परिस्थितियों और विचार करके इसमें इम्पोर्टेंट लॉ लेट डाउन ये किया कि अपने प्लेजर के लिए, अपने मजा करने के लिए एक साथ रह रहे थे। ये सारे टेस्ट जो मैंने अभी आपको बतलाया कि लेंथ ऑफ रिलेशनशिप यद्यपि लंबी थी, ये देखना होगा किसी भी केस में। शेयर्ड हेयर हाउस होल्ड थे कि नहीं, फाइनेंशियल अरेंजमेंट क्या था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ईच पार्टनर की क्या थी, हैविंग चिल्ड्रन वगैरह थे कि नहीं, रिलेशनशिप इन पब्लिक लोगों ने। इस प्रकरण में क्या था कि उनके घर वालों ने तो उन्हें स्वीकार ही नहीं किया था, ना उनके पास ऐसे कोई दस्तावेज थे कि ये लिव इन रिलेशनशिप में लीगली डाइवोर्स आदि के बाद रह रहे थे।
मैरिज जैसा उसका कोई नेचर नहीं था, क्योंकि हिंदू लॉ में एक पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी नहीं रखी जा सकती है, तो ये भी एक ऑफेंस था। ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज नहीं थी। 2F डोमेस्टिक वायलेंस की विवेचना करते हुए ये जो टेस्ट मैंने आपको बतलाया, इन टेस्टों के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये कहा गया कि वो केवल प्लेजर के लिए रह रहे थे, और ये जो डोमेस्टिक वायलेंस की जो उन्होंने गाइडलाइन इसमें डोमेस्टिक रिलेशनशिप के लिए बतलाई, इसको उन्होंने डोमेस्टिक रिलेशनशिप नहीं माना, और उस महिला का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये कहते हुए खारिज कर दिया गया। इस प्रकार ये प्रकरण और उस महिला को जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, एक प्रकार से उन्होंने रखेल शब्द का स्टेटस दिया। ऐसी परिस्थिति में जो भी अनमैरिड महिलाएं हैं, वो अगर किसी व्यक्ति के प्यार मोहब्बत में फंसकर इस तरह की कोई घटना होती है, तो कोई भी स्टेप उठाने के पहले बड़े सोच समझकर आगे का निर्णय लें। ऐसी स्थिति जो कि मैंने अभी आपको बताई, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का ना रह जाए, ना हो। समाज में हर तरह के व्यक्ति मौजूद हैं। किसी भी व्यक्ति के इंटेंशन को पहचानना तथा उसको उस व्यक्ति के चरित्र को समझना अत्यंत कठिन कार्य है। तो मैंने ये एक जो प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 2009-2013 क्रिमिनल अपील क्रमांक इंदिरा शर्मा वर्सेस VKV शर्मा का आपके समक्ष रखा। मैं आशा करता हूं कि ये लेटेस्ट जजमेंट कुछ लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा, जिनके फैक्ट्स इस प्रकरण से मिलते जुलते हों, और वो इन टेस्ट जो मैंने आपको ऊपर बतलाए के आधार पर वो आगे अगर कोई कार्य करते हैं तो बड़े सोच समझकर अपना निर्णय लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आपसे मेरा यह अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, नहीं यदि नहीं किया है तो प्लीज़ पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।